हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार कार्ड नेम चेंज गजट कैसे बनता है। लेकिन इस गजट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आपको वाकई में गजट की जरूरत है भी या नहीं है, ये वीडियो देख करके आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आधार कार्ड नेम चेंज गजट की जरूरत कब पड़ती है? सबसे पहला सीन तो ये होता है कि मान लीजिए आपका नाम रमेश है और आपको अपना नाम पसंद नहीं है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से जो वट एवर रीजन इज आपको अपना नेम चेंज करना है, आपको कंप्लीट नेम चेंज करना है। उस केस में नंबर 2 पे आपने अपना सरनेम लगाना है, या फिर डाइवोर्स हो गया, सरनेम को हटाना है, तो उसमें केस में भी आपका नाम चेंज होता है। चाहे कंप्लीट नेम चेंज या सरनेम है, इन दो केसेस में आपको आधार कार्ड में नेम चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तीसरा केस जो आता है उसमें ये होता है कि हमारा नाम पहले से कुछ और चल रहा होता है, फिर बाद में हमने चेंज कर कुछ और कर लिया होता है, और उसके बाद में फिर से हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो नाम पहले से पुराना था वही आ जाए, क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें बाकी के सभी नाम वही चल रहे होते हैं, लेकिन आधार कार्ड में हमने चेंज करवा लिया होता है। उस केस में आता है। तो यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड में जाते हो तो देखिए वहाँ पे जो आपसे चीज़ मांगी जाती है, आज की डेट में गजट नोटिफिकेशन की डिमांड करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ स्टेट्स में हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि उन्होंने गजट बनवाया, कहीं से बनवाया किसी की हेल्प से, और जब वो आधार सेंटर में गया तो आधार वाले ने उनको मना कर दिया, जो स्पेशली जो कंप्लीट नेम चेंज के केसेस थे। तो वैसे केसेस में क्या था कि कईयों ने दूसरे सेंटर से ट्राई किया तो उनका काम हुआ, और कईयों को रीजनल ऑफिस में जाना पड़ा तो वहां से उनका काम हुआ। हालांकि अगर आप आधार की जो यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर के भी देखोगे तो गजट नोटिफिकेशन को एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है नेम चेंज के लिए। तो सबसे पहला काम तो अगर आपको आधार कार्ड में नेम चेंज करवाना है उसके लिए आपको गजट चाहिए। तो मेक श्योर कि पहले आप किसी भी एक एडवोकेट से, लीगल एडवाइजर से पहले ये बात कर लें कि जो भी आपका केस है उस केस में गजट चलेगा भी या नहीं चलेगा। अगर गजट चलेगा, एलियस वाला मैटर बनेगा या कौन सा मैटर बनेगा। अगर चलेगा तो जो सिंपल नेम चेंज नोटिफिकेशन वो चलेगी या पब्लिक नोटिफिकेशन चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर मदर फादर के नेम में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे क्या होता है पब्लिक नोटिस का गजट चाहिए होता है। लेकिन जिनको नहीं पता वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो अपने मदर फादर की तरफ से नेम चेंज का नोटिफिकेशन दिलवा देते हैं, जो कि उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है और आपके लिए प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि उससे आपका काम नहीं होने वाला है। जो कि सही प्रोसेस होता है वो यहाँ पे पब्लिक नोटिस का बनता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर आपके केस डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा गजट नोटिफिकेशन बनने वाला है। अगर यहीं पे सबसे पहली गलती तो आप ये कर लेते हो, बाद में आपका काम होता नहीं, रिजेक्शंस लग जाती हैं। तो ये चीज़ आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो डायरेक्टली फोन के ऊपर, तो उसका प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे सिनेरियोज को ये क्लियर कर लिया। अब आपको नेम चेंज करवाना है, पहले सिर्फ आप अपना जो भी आधार सेंटर है वहां पे जाकर के ये कंफर्म कर सकते हो कि क्या मतलब आपके केस में वो नोटिफिकेशन मांग रहे हैं क्या है। वैसे कंफर्म नहीं भी करोगे तो भी गजट नोटिफिकेशन ही इसका सोल्यूशन है। पहले था कि न्यूज़पेपर में ऐड देकर के काम चल जाता था, जो सरपंच होते थे, एमसी होते थे, उनके सिग्नेचर्स के साथ, उनकी वेरिफिकेशन के साथ चल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी गजट की नोटिफिकेशन मांगा जाता है। आधार कार्ड के साथ साथ ही मान लो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, और भी कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें भी नेम प्रॉब्लम है, तो सभी का सोल्यूशन जो अगर एक बार गजट नोटिफिकेशन आप देते हो तो उसी के साथ आपके सारे सोल्यूशंस बन जाते हैं। ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब यहाँ बात आती है कि अगर आपको नेम चेंज करवाने के लिए गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है, उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके लिए प्रोसेस ये कि आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली जो आपका पुराना नाम है या गलत नाम है, क्योंकि ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स वही नाम है, इसीलिए आपको 2 आईडी प्रूफ वो देने पड़ेंगे। उसके बाद में सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा, फिर न्यूज़पेपर में ऐड दोगे कि आपने इस नाम से ये नाम कर लिया है, चाहे सरनेम है, चाहे वट एवर इज द जो भी आपका यहाँ पे मैटर है वो आप वहाँ पे डालोगे। न्यूज़पेपर में ऐड आने के बाद में फिर होता क्या है कि आपको एक सीडी बनती है, सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो कि आपने नोटिफिकेशन में देना चाहते हो। वो एमएस वर्ड की फाइल में पेस्ट होती है सीडी में, हार्ड कॉपी जो होती है सीडी की, उसमें डाल करके फिर जो हमने मैटर डाला होता है उसका एक सीडी सर्टिफिकेट बनता है। 2 विटनेसेस के साइन होते हैं, उसका एक परफॉर्मा होता है जिसपे 2 विटनेसेस के साइन होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं आपकी डिटेल्स को। उसके साथ में एक आपने एप्लीकेशन लगानी होती है गजट ऑफिस को, जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है उसको एड्रेस करते हुए। ये सारे काम करने के बाद आपकी फाइल रेडी हो जाती है। उसके बाद में आपने गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है। अगर तो सिंपल नेम चेंज है, सरनेम है, तो 1100 की फीस है। अगर आपका जो केस है पब्लिक नोटिस वाला, फिर 1400 की फीस आपने पे करनी है। अगर माइनर का केस है जिसकी एज 18 साल से कम है, उस केस में जो एप्लीकेशन बनेगी वो उसके फादर या मदर की तरफ से बनेगी। उस केस में जो गवर्नमेंट फीस कटने वाली है वो 1700 की कटने वाली है।
तो ये सारी चीज़ करने के बाद जो गवर्नमेंट फीस है आप गजट ऑफिस में जा करके वहीं पे कटवा सकते हो और फाइल पूरी कंप्लीट करके लेकर के जाओगे। उसको बाद में करवाने के बाद आपकी वहाँ पर फाइल जमा होती है, जिसके 30 डेज के अंदर जो गजट नोटिफिकेशन आ जाता है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पर दोबारा नहीं जाना पड़ता है। e-gazette.gov.in की जो वेबसाइट है इनकी गवर्नमेंट वाली, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर नोटिफिकेशन में जो आपका नाम आता है, तो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपका नाम है वो पेज, और चाहो तो जो लास्ट वाला पेज है वो भी लगा सकते हो। 3 पेजेस को लगा करके आप 2-3 सेट बनवा लीजिए। जहां कहीं पे भी अगर आपको काम करवाना है वहां से आपका वो जो काम है वो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है गजट नोटिफिकेशन में। अब सबसे यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि गजट की फाइल हम कहाँ से बनवाएं, क्योंकि जब अपने लोकल एरियाज में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता, अगर पता भी होता सही से पता नहीं होता, उनको प्रॉपर ये पता नहीं होता कि उनके केस में गजट काम करेगा भी या नहीं करेगा। अगर करेगा तो कौन सा गजट काम करेगा, ये चीजें बहुत यहाँ पे मैटर करती हैं। और जैसे कि अगर सरनेम आप लगवा रहे हो और आपके मदर या फादर के नाम में, अगर फादर के नाम में सरनेम नहीं है, यहाँ पे मैं फादर की बात कर रहा हूँ, फादर के नाम में सरनेम नहीं है, तो जो आपका एफिडेविट है वो आपको अपने एरिया के एसडीएम से टेस्ट करवाना पड़ता है। और बाकी केसेस में जो है वो आपका नोटरी वाला अटेस्टेशन चल जाता है, और उसमें स्टाम्प पेपर आपने लगाना था, 10 रुपए का मिल जाए तो 10 रुपए का लगाइए, या 50 रुपए का आपने लगाना होता है। अब बात आती है आपको सही से प्रॉपर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। देखिए, अगर आप मेरे से फोन पे बात करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप नीचे आपको हमारे डिटेल में व्हाट्सअप नंबर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो फोन पे बात करने के लिए, जिसकी जो फीस हमारी 500 रुपीज़ फीस है। वो 500 भी अगर हम आपसे लेते हैं और आपसे हमसे फाइल बनवाते हो या उसका मैटर लेते हो जो भी वट एवर, तो उसमें से वो 500 भी हम माइनस कर देते हैं। 500 लेने का सिर्फ मतलब इतना सा है, क्योंकि अगर हम 500 नहीं लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है डिटेल्ड विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आपने अपना केस डिस्कस करना है, अपने काम करवाना है, आप सीरियस हो, तो भैया 500 पे कीजिए डायरेक्टली। मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, आपके इश्यूज को सुनूंगा और आपको जो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस है वो आपको दूंगा कि गजट आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। उसको बुक करने का ऑनलाइन पेमेंट वगैरह जो भी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, वहां से आप बुकिंग कर सकते हो। इसके बाद में एक और सवाल कॉमन रहता है कि मैटर की बात आ जाती है कि न्यूज़पेपर में ऐड में कौन सा मैटर देना है, एफिडेविट में क्या मैटर लिखना है। अब लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जो एफिडेविट बनाते हैं वो अपने नए नाम के साथ बनवा लेते हैं। भाई, आपका जितना भी काम होगा पुराने नाम से होने वाला है, नया नाम आप तब यूज कर सकते हो जब आपका गजट नोटिफिकेशन आ जाए। पहली मिस्टेक ये करते हैं। एफिडेविट का क्या मैटर, उसके लिए वैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बोला था कि वही मैटर हर किसी के लिए सेम नहीं है। केस टू केस वेरी करेगा, जो मैटर है केस टू केस ये वेरी करेगा। इस चीज को समझ के चलिए, आपके केस के हिसाब से, चाहे वो न्यूज़पेपर की ऐड है, भाई आपका पब्लिक नोटिस का मैटर है, आपका सिंपल नेम चेंज का है, क्या है, वो सारा कुछ देखने के बाद ही तो मैटर बनेगा ना, उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस के तहत ही अपना काम करवाएं, अदरवाइज जो है वो काम नहीं होता है। एक चीज और आपको अवेयर कर देता हूँ, लोग जब उनका लोकल में काम नहीं होता, ऑनलाइन सर्चिंग से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मिल जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट उनको बताई जाती है कि हम सारा काम खुद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और बाद में ये पेमेंट जब डालते हैं या तो उनके मोबाइल नंबर्स ऑफ हो जाते हैं, या फिर उनका काम नहीं होता, या फिर उनके रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते हैं, या 2-2 3-3 महीने तक वो लटके रहते हैं। बाद में बंदा थक खा करके खुद से बैठ जाता है। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। प्रॉपर अगर आपके लोकल एरिया में काम हो रहा था वहां से करवाइए। कोई डाउट क्वेश्चन मेरे से बात करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।